बच्चों, आपका तीसरा टॉपिक जो है बैंकिंग का, वो है बैंक और ग्राहक के बीच में संबंध। तो इसके संबंध में कुछ बातें आती हैं कि बैंक क्या है, ग्राहक क्या है, उनके बीच संबंध क्या है। बैंक के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि बैंक वह संस्था है जो व्यक्तियों के जमाओं को स्वीकार करती है जमा के रूप में, यानी व्यक्तियों की बचत को जमा के रूप में स्वीकार करती है, उनको ऋण के रूप में उपलब्ध कराती है, वह संस्था बैंक कहलाती है। दूसरी चीज़, ग्राहक क्या है, तो प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका खाता बैंक में खुला होता है, यानी प्रत्येक खाता धारक बैंक के लिए ग्राहक होता है। अब इन बात आई कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है। तो दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक सामान्य संबंध, एक विशिष्ट संबंध। समान संबंध में पहला पॉइंट, ऋणदाता एवं ऋणी का संबंध। ऋणदाता और ऋणी का संबंध, कभी ग्राहक जो पैसे जमा करता है वह ऋणदाता की भूमिका निभाता है, तो कभी बैंक ऋणदाता की भूमिका में होता है। कभी ग्राहक ऋणी की भूमिका में होता है तो कभी बैंक ऋणी की भूमिका में। जब खाता धारक यानी व्यक्ति अपने अकाउंट में पैसे जमा करता है तो बैंक ऋणी की भूमिका में आ जाता है, और जब बैंक व्यक्ति को यानी खाता धारक को ऋण की सुविधा देता है तो वह ऋणदाता की भूमिका में आ जाता है। दूसरा संबंध हो गया एजेंट और प्रिंसिपल का संबंध, यानी अभिकर्ता और प्रधान का संबंध। अभिकर्ता और प्रधान, इसके पहले भी हम लोग इस बात टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं कि एजेंट वो व्यक्ति होता है जो कि स्वामी के द्वारा कहे गए कार्यों को निष्पादित करे। तो बैंक व्यक्ति का खाता जिस बैंक में होता है और उस खाते में पैसे जमा होते हैं, तो बैंक को व्यक्ति जो भी निर्देश देता है, बैंक उस निर्देश के अनुसार अपने कार्यों को निष्पादित करता है, कार्य को करता है। तो ये जैसे चेक का भुगतान करना, हुंडी का भुगतान करना, बिल का भुगतान करना, ये समस्त कार्य बैंक के द्वारा एक एजेंट की भूमिका में रहते हुए निर्वहन किया जाता है। तीसरा इसमें टॉपिक जो आता है वो है धरोहरकर्ता और धरोहरी का संबंध, यानी कि बेलर और बेली का संबंध। यहाँ आप देखे होंगे कि अकाउंट में बहुत सारे से सभी बैंक करीब करीब लोगों को लाकर की सुविधा देते हैं, यानी कि अपने लोग अपनी संपत्तियों को, बहुमूल्य संपत्तियों को ले आके वहाँ उस लाकर में रख देते हैं। तो ये जो संबंध होता है, यानी धरोहर करता, यानी हम अपने पैसों के लिए जमा रख दिए उसके लाकर में, और वो धरोहरी की भूमिका हो गया। यानी दो प्रकार, तीन प्रकार इसमें आए। समान संबंध में ग्राहक और बैंक के बीच में समान संबंध में तीन आ गए। पहला आ गया आपका ऋणदाता और ऋणी का संबंध, दूसरा आ गया एजेंट और प्रिंसिपल यानी कि अभिकर्ता और प्रधान का संबंध, तीसरा आ गया आपका धरोहरकर्ता और धरोहरी का संबंध। दूसरा टॉपिक जो आपका आता है विशिष्ट संबंध। विशिष्ट संबंध में पहला टॉपिक आ गया आपका चेक के भुगतान, चेक का भुगतान का दायित्व। तो चेक बैंक के द्वारा जो भी एक ग्राहक अपने बैंक को आदेश देता है चेक को भुगतान करने का, तो चेक का भुगतान बैंक के द्वारा कर दिया जाता है। दूसरा हो गया खातों को गोपनीय रखने का दायित्व। बैंक अपने जो खाता धारक होते हैं उनके डिटेल को, यानी उनकी जो सारी सूचना होती है उसको वह गोपनीय रखता है, या उसका उत्तरदायित्व होता है कि उस ग्राहक की सूचनाओं को किसी अन्य व्यक्ति को ना उपलब्ध कराए। तीसरा हो गया ब्याज लगाने का अधिकार। ब्याज बैंक के द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उस पर ब्याज लगाने का अधिकार बैंक को ही होता है। बैंक ग्रहणाधिकार, बैंक का ग्रहणाधिकार यानी बैंक के पास जो आप एक ग्राहक ऋण लिया रहता है और उसके एवज में सिक्योरिटी जमा किया रहता है, उस सिक्योरिटी मनी को यदि ग्राहक पैसे नहीं वापस करता है तो उस सिक्योरिटी मनी को कब्जा करने का, उस सिक्योरिटी को अपने पास रख लेने का ये बैंक का ग्रहणाधिकार होता है। फिर आ गया आकस्मिक व्यय लेने का अधिकार। आकस्मिक व्यय लेने का अधिकार बैंक का ये अधिकार होता है कि यदि कोई आकस्मिक व्यय होते, जैसे मान लीजिए ATM का एक्सपेंसेस हुआ, ये बैंक के द्वारा वसूल करने का अधिकार होता है। फिर समय सीमा विधान से मुक्ति, और एक नियम होता है कि अगर कोई व्यक्ति 3 वर्ष के अंदर अपने ऋणों को वापस लेने के लिए दावा नहीं करता है तो वह उस ऋण को वापस नहीं ले सकता है। लेकिन बैंक के साथ ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति का जो भी पैसा बैंक के पास जमा होता है वह जब चाहे तब निकाल सकता है, 2 साल 3 साल बाद, कोई उसकी लिमिट नहीं होती है। बैंक इसको पैसे को अपने पास रख नहीं सकता है।